दिस बिजनेस आइडिया विल ब्लो योर माइंड। या डेफिनेटली दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप 5,000 रुपए से भी कम में शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आपने एग्जैक्टली वीडियो के थंबनेल और टाइटल में देखा, ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में जनरली एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं जिसे आप आज से 5,000 रुपए से भी कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट की बात करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत सिंह। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस आइडिया के बारे में बताने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको जो कंटेंट डिलीवर करना चाहता हूं उसका जो आउटपुट है, उसकी जो वैल्यू है, आपको वो पूरे वीडियो देखने पर ही मिलेगी। तो मेरी आप सबसे जो है हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए अब बिजनेस आइडिया के बारे में बात करते हैं। तो इस बिजनेस आइडिया का नाम है इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस। तो दोस्तों, इस बिजनेस में आपको इवेंट मैनेजमेंट का काम करना है। आपको एक मीडिएटर की तरह काम करना है, जो किसी भी इवेंट जैसे शादी वगैरह में जो सभी रिक्वायर्ड चीजें हैं, जैसे टेंट वाला हो गया, खाने वाला हो गया, कैटरिंग वाला हो गया, म्यूजिक वाला हो गया, आपके डीजे वाला हो गया, फोटोग्राफर हो गया, इन सब की जो सर्विस है और जो मैनेजमेंट है वो आपको जो है प्रोवाइड कराना है। इस बिजनेस में आपको अपने एरिया, अपनी सिटी में एक इवेंट ऑर्गेनाइजर या इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी की शुरुआत करना है, जिसके लिए आपको शुरुआत में कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। आपको अपनी एजेंसी का एक अच्छा सा नाम रखना है, उसकी अच्छी सी जो है ब्रांडिंग करना है, जिसके लिए आपको 5,000 रुपए से भी कम का खर्चा आएगा। आपको इस बिजनेस में यह काम करना है कि आपको अपने एरिया के सभी जो टेंट वाले हैं, सभी जो डेकोरेशन वाले हैं, सभी जो आपके कैटरिंग वाले हो गए, खाना वाले हो गए, म्यूजिक वाले हो गए, डीजे वाले हो गए, फोटोग्राफर हो गए, सबके साथ आपको जो है पार्टनरशिप करना है, जो आपके साथ पार्टनरशिप में मिलकर काम करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। आपको देखिए, इस बिजनेस में सबसे पहले मेनली शादियों में फोकस करना है। इसके बाद आप इसमें दूसरे इवेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस के शुरुआत में आपको शादियों में फोकस करना है। अब देखो, शादियों में क्या होता है कि शादियों में जो है बहुत सारी रिक्वायर्ड चीजें होती है, जैसे टेंट वाला हो गया, डेकोरेशन वाला हो गया, खाना वाला हो गया, कैटरिंग वाला हो गया, म्यूजिक वाला हो गया, डीजे वाला हो गया, फोटोग्राफर हो गया। ऐसी जो है बहुत सी चीजें होती है जिनके लिए हमें जो है इनकी जो है सबकी अलग अलग जो है बुकिंग लेना पड़ता है, सबके लिए जो अलग अलग सबसे जो है कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है, जो काफी परेशानी वाला काम होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस बिजनेस के थ्रू इसी परेशानी को, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अपनी जो है एजेंसी के थ्रू। आपको ऐसे लोग जिनके घर पे शादी है उनसे आपको जो है बुकिंग लेना है, और आपके जो ये सभी पार्टनर हैं, जो टेंट वाले, डेकोरेशन वाले, कैटरिंग वाले, म्यूजिक वाले, फोटोग्राफर, इनके थ्रू जो है आपको सर्विस प्रोवाइड कराना है। अब इस बिजनेस में आप इस तरीके से पैसे कमाएंगे कि आपके जो कस्टमर है, जिसके घर में शादी है, उनसे आपको जो है बुकिंग लेना है, जिसके लिए आप उनको अलग अलग जो है पैकेज ऑफर कर सकते हैं, जहां वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है पैकेज ले सकते हैं। जैसे अगर उनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर उस पैकेज में कस्टमाइजेशन कराना है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर किसी को बहुत अच्छा डेकोरेशन चाहिए तो वो उसमें कस्टमाइजेशन करा सकता है। अगर किसी के घर में कम गेस्ट आ रहे हैं, अगर उसको उसमें खाने की क्वांटिटी कम चाहिए तो वो उस हिसाब से उस पैकेज में कस्टमाइजेशन करा सकता है। तो इस तरीके से आप जो है उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पैकेज में कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं, और उस हिसाब से जो है उस जो पैकेज है उसकी वैल्यू डिसाइड होगी। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उस पैकेज की वैल्यू इस तरीके से रखना है कि उसमें जो आपके जो सभी जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो टेंट वाले हो गए, डेकोरेशन वाले हो गए, आपके फोटोग्राफर, खाने वाले हो गए, सभी के जो चार्जेस है वो उसमें इंक्लूडेड हो, और आपका जो इन सब के अलावा जो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी उसमें इंक्लूडेड हो। ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए उस पैकेज की वैल्यू रखना है, और इसी तरीके से जो है आप इस बिजनेस में पैसे कमाएंगे। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये जो सभी आपके कस्टमर है जिसके घर में शादी है, वो आपके थ्रू क्यों सर्विस लेंगे? वो डायरेक्ट जो आपके सर्विस प्रोवाइडर है, जो टेंट वाले हो गए, डेकोरेशन, लाइट वाले, म्यूजिक वाले हो गए, उनसे क्यों नहीं सर्विस लेंगे? वो आपके थ्रू क्यों सर्विस लेंगे? और दूसरा सवाल ये कि जो ये सभी जो आपके पार्टनर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो ये टेंट वाले हो गए, डेकोरेशन वाले हो गए, वो आपके थ्रू क्यों सर्विस देंगे जो आपके कस्टमर है जिसके घर में शादी है? तो देखो, मैं आपको जो है इन दोनों सवालों के आंसर देने के पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि देखो, इस बिजनेस को आपको टीयर 2 और टीयर 3 सिटी से स्टार्ट करना है। आपको ये बिजनेस टीयर 1 सिटी में नहीं करना है, क्योंकि देखो इसका रीजन ये है कि देखो टीयर 1 सिटी में ऑलरेडी बहुत सा जो है कंपटीशन
कंपटीशन है, बहुत से जो है इस बिजनेस में बहुत से जो प्लेयर हैं। और टियर 1 सिटी में क्या होता है कि देखो टियर 1 सिटी में जो ज़्यादातर लोग हैं वो अपनी शादी बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े जो है लॉन्च में करते हैं। जो ये जो लॉन्च और होटल्स होते हैं वही जो है ये सभी सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपका जो है यहाँ बिजनेस ज़्यादा जो है नहीं स्केल हो पाएगा। तो इसके लिए आपको ये बिजनेस जो है टियर 2 और टियर 3 सिटी से स्टार्ट करना है। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो देखो जो आपके जो कस्टमर है जिसके घर में शादी है, तो देखो टियर 2 और टियर 3 सिटी में क्या होता है कि जिसके घर में जो है शादी होती है तो उसको जो है सबकी जो है अलग अलग बुकिंग कराना पड़ता है। डीजे वाले की अलग हो गया, खाने वाले की अलग हो गया, डेकोरेशन वाले की अलग हो गया, लाइटिंग वाले की अलग हो गया। तो ये जो है काफी परेशानी वाला काम होता है और इसके साथ जो है उनको सबको जो है मैनेज भी करना पड़ता है। तो अगर ऐसी कोई एजेंसी अगर मिल जाए जो ऐसी जो है सभी जो इन सब चीजों की जो एक साथ सर्विस देता हो और उन सब चीजों को जो है मैनेज करके उसको देता हो, तो उसके लिए जो है काफी जो है ये चीजें आसान हो जाएंगी। तो ऐसे में डेफिनेटली ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी सर्विस जरूर लेंगे। और दूसरा जो आपका जो क्वेश्चन है कि जो आपके सभी जो पार्टनर है, टेंट वाले, डेकोरेशन वाले, डीजे वाले, फोटोग्राफर, ये आपके थ्रू क्यों सर्विस लेंगे? तो देखो इन सभी को क्या मतलब है, इन सबको एक चीज से मतलब है कि इनको जो है ज्यादा से ज्यादा बुकिंग चाहिए और इनके जो चार्जेस है वो उनको मिल जाना चाहिए। तो अगर कोई ज्यादा से ज्यादा बुकिंग देगा और इनके जो चार्जेस है अगर वो उनको अगर सही तरीके से देगा तो ये डेफिनेटली ऐसी जो है एजेंसी के साथ जरूर काम करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर का, एक एजेंसी बनकर एक मीडिएटर का काम करना है और यहाँ जो है एक अच्छा जो है बिजनेस जो है क्रिएट करना है। अब अगर हम बात करें इंडियन इवेंट्स एंड एग्जीबिशन के मार्केट साइज की, तो ये जो है 2024 में 5.23 बिलियन का रहने वाला है। अगर मैं जो है 5.23 बिलियन को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो ये जो है अप्रोक्सीमेट जो है 40,000 करोड़ बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है मार्केट कितना बड़ा मार्केट है और ये मार्केट हर साल 8% से ग्रो कर रहा है, जहां एस्टिमेटेड है कि ये मार्केट जो है 2029 तक 8 बिलियन का होने वाला है। और अगर अब मैं बात करूं इंडियन वेडिंग मार्केट की, तो इंडियन वेडिंग मार्केट इंडिया का 4th लार्जेस्ट मार्केट है। आप समझ सकते हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो है 4th लार्जेस्ट मार्केट है, एनर्जी, बैंकिंग और इंश्योरेंस के बाद। देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा जो शादियां हैं वो इंडिया में होती है। और अभी जो है रिसेंटली एक रिपोर्ट निकल कर आई थी जिसके बारे में शायद आपने भी कहीं पढ़ा या कहीं सुना जरूर होगा कि अभी जो ये इंडिया में जो शादियों का सीजन है, यानी जो अभी जो शादी का सीजन है जो 2023 के दिसंबर से लेकर 2024 के मार्च तक, यानी जो 4 महीने में इंडिया में लगभग जो है 38 लाख शादियां होने वाली है, जिसमें इंडिया के लोग लगभग 5 लाख करोड़ रुपए, समझिए आप 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां हर साल सबसे ज्यादा शादियां होती हैं और इस बार भी हमारे देश में 38 लाख शादियां होने वाली हैं अगले 4 महीने में, इस सीजन में जो अभी शादियों का शुरू हुआ है। और इन शादियों पर भारत के लोग लगभग 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है कितना बड़ा मार्केट है। और अगर आप इस मार्केट में, इतने बड़े मार्केट में आप अपनी जो इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी उसको अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर पाए, उसकी अच्छी जो है मार्केट में इमेज बना पाए, तो आप जो है इतने बड़े मार्केट में अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है खड़ा कर सकते हैं। अब इंडिया में ये कुछ ब्रांड्स हैं जो इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये सभी जो ब्रांड्स और प्लेयर हैं वो टियर 1 सिटी में ये बिजनेस कर रहे हैं। टियर 2 और टियर 3 सिटी में बहुत ही कम ब्रांड्स और प्लेयर इस बिजनेस में है, लेकिन टियर 2 और टियर 3 सिटी में आपको कंपटीशन देने के लिए लॉन और लॉन्च वाले हैं। आप देखो टियर 2 और टियर 3 सिटी में ये जो लॉन और लॉन्च वाले हैं, ये जो है बाकी सभी सर्विस जो टेंट की हो गई, डेकोरेशन की हो गई, खाना की हो गई, कैटरिंग की हो गई, ये सभी सर्विस जो है अपनी लॉन और लॉन्च की सर्विस के साथ जो है प्रोवाइड करते हैं। और ये चीज आपने भी जरूर देखी होगी। तो जो है आपके इस बिजनेस में आपके शुरुआती समय में जो है आपके यही जो है कॉम्पिटिटर रहेंगे, लॉन और लॉन्च वाले। तो दोस्तों आपको इस बिजनेस में ऐसा कुछ करना है कि ये जो कॉम्पिटिटर है वो आपके कस्टमर बन जाए, वो खुद से आकर जो है आपकी सर्विस ले। आपको ऐसा कुछ उन्हें ऑफर करना है कि वो जो है अपने लॉन और लॉन्च में तो इवेंट्स और जो शादियां है वो कराएं, लेकिन उस बाकी जो सभी सर्विस है वो आपसे ले। अब देखो ये सब चीजें जो है इस बिजनेस में शुरुआत में करना तो काफी मुश्किल है, लेकिन अगर आप जो है अपनी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी को मार्केट में अच्छी तरीके से स्टैब्लिश कर पाए, मार्केट में उसकी अच्छी इमेज बना पाए, तो लोग जो है आपके जो है सामने से आकर आपकी जो सर्विस लेंगे। अब देखो ये चीजें सुनने में काफी ज्यादा मुश्किल लग
रही है, लेकिन अगर आप अपनी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी को एक जो है ब्रांड की तरह मार्केट में एस्टेब्लिश कर पाए तो ये चीजें जो काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैकडोनल्ड्स की बात करूं तो मैकडोनल्ड्स अगर जो अपने शुरुआती समय में ये बोलता कि मैं जो है इस तरीके से बर्गर बनाता हूं, आप मेरी जो है करोड़ों की जो ये फ्रेंचाइजी ले लो, तो कोई भी जो इसकी फ्रेंचाइजी नहीं लेता। लेकिन आज जब मैकडोनल्ड्स ने अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर लिया है, मार्केट में अपनी जो इमेज बनाया है, इसके कारण जो है लोग जो इसकी करोड़ों की फ्रेंचाइजी लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जो उसकी करोड़ों की फ्रेंचाइजी ले रहा है वो मैकडोनल्ड जैसी जो है बर्गर की दुकान नहीं खोल सकता या मैकडोनल्ड जैसे जो है बर्गर नहीं बना सकता, लेकिन सिर्फ जो है मैकडोनल्ड्स की ब्रांड वैल्यू की वजह से लोग जो है उसकी करोड़ों की फ्रेंचाइजी लेते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर आप मार्केट में अपनी ऐसी ब्रांड वैल्यू बना ले, लोग जो है आपके सामने खुद जो है सामने से चलकर आएंगे। तो आपको इस बिजनेस में भी यही करना है, आपको जो अपनी एजेंसी है उसकी ऐसे ही जो है मार्केट में ब्रांड वैल्यू बनाना है, ताकि जो ये लॉन और लॉन्च वाले हैं और बाकी जो सभी सर्विस देने वाले हैं, जो टेंट वाले हो गए, डेकोरेशन वाले हो गए, खाने वाले हो गए, कैटरिंग वाले हो गए, वो खुद जो है सामने से आकर जो है आपकी सर्विस लें। अब बात करते हैं कि कैसे हम इस बिजनेस को और बड़े लेवल तक स्केल कर सकते हैं। देखो, इस बिजनेस की शुरुआत में आपको शादियों में ही फोकस करना है, लेकिन इसे और बड़े लेवल तक स्केल करने के लिए आप इसमें दूसरे इवेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे जो है कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गया, जो कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती हैं, जो कॉर्पोरेट जो सेमिनार है उनको इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें जो है सोशल इवेंट, जैसे किसी का जो है सोसाइटी में जो इवेंट्स होते हैं उसको ऐड कर सकते हैं, किसी के बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, किसी का जो कोई पर्सनल सेलिब्रेशन है उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें आप जो है दूसरे इंटरटेनमेंट इवेंट, जैसे कोई कॉन्सर्ट हो गया, कोई म्यूजिकल इवेंट्स हो गया, कोई कल्चर इवेंट्स हो गया, कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गया, इस तरीके से आप जो इनमें सभी जो है इस तरीके के इवेंट्स ऐड कर सकते हैं और इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल तक भी स्केल कर सकते हैं। अब इस बिजनेस से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स जो है मैं आपको बता देता हूं जो आपको इस बिजनेस में ध्यान रखना है। तो पहला है कंपटीशन। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि किस तरीके से आपको जो है इस एजेंसी की अपनी जो है मार्केट में एक अलग इमेज बनाना है, जिससे आप जो है काफी कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। दूसरा है रेगुलेशन। अब देखो, इस बिजनेस की शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा जो है लाइसेंस और परमिट्स की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको इस बिजनेस में एक स्टेज में पहुंचने के बाद आपको जो है बहुत सारे रिक्वायर्ड और इंपॉर्टेंट लाइसेंस और परमिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपको जो है इस चीज का ध्यान रखना है। और तीसरा है स्किल्ड वर्कफोर्स। अब देखो, इस बिजनेस में आपको एक सर्टेन लेवल पर पहुंचने के बाद जो है आपको अपनी टीम में स्किल्ड लोगों के साथ जो है काम करना पड़ेगा। आपको अपनी टीम में स्किल्ड लोगों को लाना पड़ेगा जो बिजनेस की अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट हो और उस बिजनेस के जो अलग फील्ड है उसको अच्छी तरीके से जानते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है अपने इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस की शुरुआत आज से 5,000 रुपए से भी कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो से अगर रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन नहीं है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई थॉट भी आया है तो आप कमेंट जरूर करो। मैं बस ये चाहता हूं कि इस वीडियो को आखिरी तक जिसने भी देखा है वो एक कमेंट जरूर करे, वो चाहे वीडियो से रिलेटेड हो या चाहे वीडियो से रिलेटेड ना हो। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो भी आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन, नॉलेज और वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग।